हेलो बच्चों, आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है जेई के अंदर 2012 में और एनडीए के अंदर 2017 में आया है। इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब जो एनडीए एग्जाम में और आईआईटी जेई मेंस दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं जिसमें 11th 12th का मैथ्स आना है, तो केवल आप ये हॉट क्वेश्चन कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी होगा। साथ ही हम क्वेश्चनों के साथ साथ थ्योरी भी डिस्कस कर रहे हैं। सेट, रिलेशन और फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कंप्लीट कर लिया है, तो इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, और साथ में इससे रिलेटेड थ्योरी भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें एक फ्रैक्शन नज़र आ रहा है, ये भी एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपको कोई भी रैशनल फंक्शन गिवन है px/qx और ये आपका ग्रेटर देन 0 है, तो भाई दो बातें होगी। ये पूरा पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, या तो इसका जो न्यूमिनेटर है वो भी पॉजिटिव होगा और डेनोमिनेटर भी आपका इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब न्यूमिनेटर डेनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होंगे तभी ये पॉजिटिव होगा, या फिर ये दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों क्या होंगे, नेगेटिव, तब भी ये फंक्शन आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे तो भी पॉजिटिव, और दोनों लेस देन 0 होंगे, नेगेटिव होंगे, तो भी ये पूरा कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये आपका लेस देन 0 है, px/qx जो है यहाँ पर लिखा हुआ है लेस देन 0, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है, ये रैशनल फंक्शन जो है आपका ये नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव है तो दो बातें होंगी, या तो इसका न्यूमिनेटर पॉजिटिव होगा और डेनोमिनेटर नेगेटिव होगा, मतलब लेस देन 0 होगा, एक बात तो ये होगी, या फिर क्या होगा, दूसरी बात क्या होगी कि जो इसका न्यूमिनेटर है वो नेगेटिव होगा, मतलब लेस देन 0 होगा, और डेनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये बातें होती हैं। ठीक है, रैशनल फंक्शन में बस आपको ये चार बातें याद रखनी है। लेस देन 0 है तो ये दोनों बातें, और ग्रेटर देन 0 है तो ये दोनों बातें। आइए करते हैं बात। तो देखिए ये जो फंक्शन आपको है वो दो तरीके से डिफाइन है, और यहाँ से आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या बोला है, फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। ये आपको सिस्टम फंक्शन का गिवन है, इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, अगर इनइक्वालिटी के इधर आपको कोई कांस्टेंट नजर आ रहा है तो आपको उसको दूसरी साइड ले आना है। तो यहाँ हो जाएगा a² प्लस ax माइनस 2, और अपोन में हमारे पास क्या है भाई, x² माइनस x प्लस 1, और 2 को हम इधर ले आए, -2 हो गया, और लेस देन क्या हो जाएगा, 0। सेम ऐसे ही 3 को भी इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर होगा x² प्लस ax माइनस 2, और अपोन में क्या है हमारे पास, x² माइनस x प्लस 1, और 3 को इधर ले आते हैं, +3 हो जाएगा, और ये आपका होगा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, इनइक्वालिटी के साइन केवल दो ही कंडीशन में चेंज होते हैं, अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, या फिर फंक्शन का रेसिप्रोकल करते हैं, तभी इनइक्वालिटी के साइन चेंज होते हैं। अब इसको थोड़ा एलसीएम लेकर के हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा हमारा x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से तो न्यूमिनेटर एच डी जाएगा, x² प्लस ax माइनस 2, 2 को मैं x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई -2x², -2 को माइनस x से करूंगा, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, -2 को 1 से करूंगा, -2, तो यहाँ से ये आया मेरे पास, और लेस देन क्या आ गया, 0। सेम इसमें भी एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा x² माइनस x प्लस 1, तो यहाँ से ये न्यूमिनेटर ही बच जाएगा आपका x² प्लस ax माइनस 2, और इसमें ये 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 3x और प्लस 3, और यहाँ पर आ जाएगा आपका ग्रेटर देन 0। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, तो देखिए यहाँ पर x² है और -2x² है, तो बचेगा -x²। ठीक है, ऐसे ही ax है यहाँ पर, और ये 2x है, तो दोनों में से x को कॉमन करके मैं लिख सकता हूँ इसको a प्लस 2 इंटू x लिख सकता हूँ इसको। साथ में यहाँ पर -2 है, -2 है तो -4 हो जाएगा ये हमारा, और अपोन में क्या था हमारे पास, x² माइनस x प्लस 1, और यहाँ पर लिखा था लेस देन 0। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन। अब सेकंड फंक्शन को देख लेते हैं, इसमें भी इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए x² और 3x², तो ये तो हो जाएगा आपका 4x², और यहाँ पर प्लस का ax है और माइनस का 3x है, तो दोनों में से x को अगर मैं कॉमन आउट कर लूँ तो यहाँ पर होगा a माइनस 3 इंटू x। ठीक है, और -2 प्लस 3 प्लस 1 हो जाएगा, अपोन में हमारे पास क्या था भाई, अपोन में हमारे पास था x² माइनस x प्लस 1, और लिखा हुआ था यहाँ पर ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो x² कभी भी हमारा नेगेटिव होता है ना, तो हम माइनस कॉमन कर लेते हैं। अगर मैं इसके अंदर से माइनस कॉमन करूंगा तो इसके अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे,
यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और जो माइनस आपने कॉमन किया था वो इधर जाएगा, तो नेगेटिव नंबर दूसरी तरफ जा रहा है, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में जा रहा है, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, यानी कि ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। अब ये दोनों इरेशनल फंक्शन आपके ग्रेटर देन 0 है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसका डेनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी। आप x की वैल्यू कोई भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, इसका रिजल्ट आपको हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। भाई मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि देखिए x का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है और प्लस का 1 भी है, तो स्क्वायर की जो वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर जो होगा वो आपका x से तो ग्रेटर ही आएगा ना हमेशा, एक्स स्क्वायर जो होगा वो x से तो ग्रेटर ही होगा। जैसे 2 का स्क्वायर है जो हमेशा क्या 2 से क्या रहेगा, ग्रेटर, तो ऐसे ही x का स्क्वायर x से हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर। तो इससे पता लग रहा है कि इसका जो डेनोमिनेटर है वो तो कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो डेनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, इसका मतलब न्यूमिनेटर भी पॉजिटिव हो तभी ये फ्रैक्शन, तभी ये आपका रैशनल फंक्शन ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो न्यूमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए। सेम इस वाली कंडीशन में सेम ही रिजल्ट है, तो इसमें भी जो इसका न्यूमिनेटर है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आपका ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब फंक्शन जो है आपका पॉजिटिव है। तो फंक्शन पॉजिटिव का मतलब होगा भाई क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक पैराबोला होती है। ठीक है, और ये ग्रेटर देन 0 बोला गया है, मतलब ये या तो इस क्वाड्रेंट में होगा या इस क्वाड्रेंट में होगा, तभी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम y के इक्वल लेट कर लें तो y की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब या तो इस क्वाड्रेंट में हो पैराबोला या फिर इस क्वाड्रेंट में हो। एक्स एक्सिस को टच नहीं करना चाहिए, तो देखिए एक्स एक्सिस को टच कब नहीं करेगा, जब d आपका क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अगर डिस्क्रिमिनेट आपका नेगेटिव होता है तभी ये पैराबोला एक्स एक्सिस को, रियल एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो इस बात से पता लग रहा है कि इसमें जो d होगा वो आपका क्या होगा, लेस देन 0 होगा। और d क्या होता है, d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। तो b आपका हो गया यहाँ से a प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है यहाँ पर 1 है और c कितना है 4, और ये जो है आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो a प्लस 2 का होल स्क्वायर और 4 4 जा 16 हो जाएगा, ये लेस देन 0। 16 को उधर ले जाते हैं तो a प्लस 2 का होल स्क्वायर लेस देन कितना हो जाएगा, 16। स्क्वायर को दूसरी साइड ले के जाते हैं तो स्क्वायर रूट में चेंज होगा और प्लस माइनस का साइन आएगा। अब देखिए यहाँ से 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, 4। मतलब a प्लस 2 की जो वैल्यू है वो माइनस 4 से तो ग्रेटर रहेगी और प्लस 4 से क्या रहेगी, लेस। लेकिन हमें तो a कैलकुलेट करना था, तो इस 2 को रिमूव करने के लिए मैं -2 कर देता हूँ बोथ साइड। तो यहाँ हो जाएगा -6, या -2 करूँगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा। यहाँ पर -2 करूँगा 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट वाली कंडीशन को जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया, इसको तब सोल्व किया तब। सेम ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे और फिर दोनों का कॉमन पार्ट चेक कर लेंगे। तो चलिए सेकंड वाली कंडीशन को सोल्व करते हैं। तो भाई सेकंड कंडीशन जो है वो हमारे पास क्या है, 4x² प्लस a माइनस 3x प्लस 1, ये भी आपका ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है मतलब ये पैराबोला भी या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फर्स्ट में होगा, और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंटरसेक्ट कर गया तो कुछ पार्ट नेगेटिव में चला जाएगा ना, और या फिर 0 हो जाएगा एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो। ठीक है, कोई पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन होता तो इसको इंटरसेक्ट कर सकता था, लेकिन अब इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से जब हम d कैलकुलेट करेंगे तो हमारा d क्या होगा, a माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4a, कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 और c कांस्टेंट कितना है आपका 1, ये जो है आपका लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस 3 होल स्क्वायर 4 4 जा 16 लेस देन 0। तो यहाँ से होगा भाई a माइनस 3 होल स्क्वायर, 16 को उधर ले जाते हैं प्लस 16 हो जाएगा, स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाएंगे, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा और प्लस माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, तो ये जो वैल्यू है आपकी ये -4 से तो क्या रहेगी, ग्रेटर रहेगी, और +4 से क्या रहेगी, लेस। यहाँ से प्लस का 4 और माइनस का 4 मिला था हमें। ठीक है, तो -4 से तो इसकी वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए और प्लस के 4 से लेस होनी चाहिए, तभी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अब इस 3 को हमें यहाँ से रिमूव करना है, तो 3 को रिमूव करना है, यहाँ पर माइनस का 3 है तो हम +3 कर देते हैं सभी साइड में। तो यहाँ पर -4 + 3 कर दिया हमने, ये हो जाएगा -3 + 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर +3 करेंगे तो ये हो जाएगा 7, यानी कि -1a लेस देन 7, ये वाली कंडीशन बनी हमारे पास। और वहाँ पर जो कंडीशन बनी थी वो बनी थी -6a लेस देन 2,
अब इन दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बना लेते हैं भाई। ये नंबर लाइन बना ली हमने, यहाँ पर होगा आपका -∞, इधर होगा +∞। सबसे पहले हम दिखाएंगे -6 को, यहाँ पर -6, उसके बाद -1, ठीक है, उसके बाद +2 और फिर हो जाएगा आपका प्लस का 7। तो एक कंडीशन में तो बोल रहा है कि भाई -6 से +2 तक, -6 से +2 तक, ठीक है, ये वाली कंडीशन आएगी। और ध्यान रखना यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ओपन इंटरवल लगेगा, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो जाता है, उन ऑप्शन में से जो ओपन इंटरवल होंगे उन्हीं में से कोई हमारा आंसर होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ से -1 और 7, -1 और 7 यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आ जाएगा। अब इसको, इसमें आपको कॉमन पार्ट देखना है, तो इसमें कॉमन पार्ट ये वाला बन रहा है हमारा, देखो जो दोनों में शामिल है, -1 से लेकर के +2 तक, यानी कि -1 से तो ग्रेटर होगी ए की वैल्यू और 2 से क्या होगी, लेस। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट बना। अगर मैं इसको इंटरवल में लिखूं तो ए जो है वो मेरा -1 से +2 के बीच में बिलोंग करेगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है, ठीक है, ऑप्शन ए, सॉरी यहाँ पर ये मैंने गलती से एक्स लिख दिया है, ए आएगा यहाँ पर, क्योंकि हमें तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, ये ए आएगा ऑप्शन में सभी जगह, ठीक है। तो अगर हम मैच कराएं तो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।